वेलकम बैक टू सवालनामा। सायरा बानो साहिबा, मुझे फरमाइएगा कि सवाल वही है जो कि मैंने कामरान मुर्तज़ा साहब से किया था, और सवाल यह है कि सानिया 9 में तो अपनी जगह पे बड़ा गलत हुआ, बड़ा दिलखराश वाक़या, और उस हवाले से जो कानूनी का चारा जो है वो तो होनी चाहिए, इसके ऊपर तो दूसरी कोई बहस है ही नहीं। और अभी मैं ये देख रहा था एक कोर्ट, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े गुस्से में थी इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, और उसके बाद फिर जिस तरह जलूस निकले हैं और वो उन मकामात तक गए हैं, तो एक कोर्ट में देख रहा था कि कंट्रोल योर एंगर, इफ़ यू हैव एंगर टुवर्ड्स अदर्स दे कंट्रोल यू, यानी कि अपने गुस्से पर काबू पाकर रखें। अगर आप अपना गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं तो हकीकतन वो आपको कंट्रोल करते हैं। फिर तो कहने का मकसद ये है कि वो तो अब जो हुआ गुस्से में हुआ, प्लानिंग के तहत हुआ, जैसे भी हुआ उसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन होगी, अदालतें अपना फैसला देंगी। लेकिन अभी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट हो रही है, ये जो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा पार्टी छोड़ने का ऐलान कर देता है तो वो रिहा हो जाता है, जो नहीं छोड़ता वो दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। तो ये जो अमल है इसको आप किस तरह से देख रही हैं एक पॉलिटिशियन की हैसियत? जो कुछ हुआ ज़ाहिर है बहसते पाकिस्तानी वो एक नहीं होना चाहिए था, उसकी तो ज़ाहिर है मजम्मत है कि ये सब कुछ बहुत बहुत बुरा हुआ। लेकिन ये जो आप वाली बात कि ये सवाल मेरा भी है कि जो रहनुमा आके बाहर ऐलान कर रहा है तो क्या वो गंगा नहा लिया या बपतिस्मा हुआ, क्या हुआ? फिर वो सारी जो एलिगेशंस उनके ऊपर थे, एटीसी कोर्ट, एमपीओ, ये वो इधर, वो सब मतलब फिर उनकी जमानतें भी होगी, फिर वो घर भी चले गए, मतलब ये सब क्या है? और आपने जो बात कही कि हाँ नहीं होना चाहिए, उसकी साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए कि ये क्या हुआ। जाहिर है एक वो सारा कुछ हुआ था, बिल्कुल भी उसकी वो कहते ना कि मैं ना साइड ले रही हूँ ना मैं उसके हक में बात कर रही हूँ कि वो कुछ होना चाहिए था। लेकिन जाहिर है उनमें कोई शर पसंद अनासर भी थे। शर पसंद अनासर मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब 25 मई का वाक़या था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था, मैं लॉजिस में ही थी कि आप बिल्कुल लॉजिस के अंदर तक वो शेलिंग का जो धुआं है वो पूरा आया हुआ था। तो उन्होंने हुकूमत ने 1 इंच भी उनको इधर से उधर नहीं जाने दिया था, ये पीटीआई के कारकुनान को। तो 9 मई को ऐसा क्या हुआ कि उनको पूरी सड़कें, रास्ते, सब कुछ खुला मिल गया? ये कहाँ थी? ये पुलिस कहाँ पर थी? ये इदारे कहाँ पर थे? फिर उनका बयान आया राना सनाउल्लाह साहब का कि हमने देखना चाहते थे इसलिए मैंने उनको रोक दिया। अब उसकी पता नहीं कोई अजीब सी वजह बताई जा रही है। लेकिन एक पार्लियामेंटेरियन बहसते अवाम, मेरा भी एक सवाल है कि अगर वो इतना नाकाबिले माफ़ी जुर्म था कि वो, और आपने कहा कि अदालतें, आपने अभी कुछ बोला था, तो अदालत का हुक्म मान कौन रहा है यहाँ पर? इधर से अदालत रिहा करने का हुक्म देती है और उधर से बंदा दूसरी गाड़ी में चला जाता है, और उसके बाद बहुत से ऐसे कारकुनान हैं जिनका पता भी नहीं चला। तो अगर वो नाकाबिले माफ़ी गुनाह है कि उसको मतलब इतनी उसकी सज़ा है, तो वो फिर पार्टी और सियासत का छोड़ने का ऐलान करने के बाद वो फिर घर कैसे जा रहे हैं, फिर उनकी जमानतें कैसे हो रही हैं? सायरा बानो साहिबा, इलेक्शंस होते हुए देख रही हैं आप इन हालात में कि नहीं देख रही? उससे पहले आप बहस कर रहे थे तो आपको बताना चाह रही हूँ कि वो कहते रहे कि ये बहुत पहले सुना था लेकिन अभी समझ आइए कि मौजूदा हालात में किसी से बहस ना करें। अगर कोई आपको ये बोले कि हाथी उड़ता है तो आप बोले हाँ सुबह मेरी दीवार पर बैठा हुआ था। तो बहस ना कीजिए। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा था, बहस तो मैं कर ही नहीं रहा। इलेक्शन मैं नहीं कर रहा बहस, मैं नहीं कर रहा। हाँ जी, वो उनके 2-3 सवाल थे ना, उन्होंने कहा कि भाई ये जो पार्टीज आपस में बैठने मुज़ाकरात है, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करते थे, ये करते थे, वो करते थे। जो नाम रखे गए हैं वो नाम तो इन्होंने एक दूसरे के आपस में रखे हुए हैं ना, वो किसी ने नहीं रखे। और दूसरा, जब एक दूसरे को गलियों में घसीटने, पेट फाड़ने, और खुदा जाने आप पुरानी तकरीरें सुन लें तो तौबा, कानों को हाथ लगाकर इंसान भाग जाए। क्या राना साहब की, क्या तलाल चौधरी की, जो बिलावल साहब के लिए, इसके लिए, उसके लिए, तो बैठे ना, इकट्ठे बैठे कि अपना मुफाद था। अब थोड़े मुल्को कौम के मुफाद के लिए भी बैठ जाए। जो ये मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी फैली हुई है, सुबह से लेकर शाम तक अदालत ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, नैब ने ये बोला, नैब ने वो बोला, उसकी जमानत उसने छोड़ा, वो भागा, इसी उसमें $306 की हद अबूर कर गया।
उसी उसमें 12-12 घंटे लाइट नहीं होती, उसमें महंगाई इतनी हो गई है, मतलब लोगों की वो कहते हैं ना कि इस गर्मी में एक तो वो कहते हैं ना मरे पे 100 दुरे, एक तो गर्मी ऊपर से लोड शेडिंग, और उस लोड शेडिंग के बाद जो बिल आता है और उसके बाद जो गैस का जो अभी इन्होंने मीटर का बिल कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें खुदा के वास्ते अगर इनके मिल बैठने से ये सब आवाम को रिलीफ मिलता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो खुदा का वास्ता है कि सब इकट्ठे बैठ जाएं। बाकी रही इलेक्शन की बात, बहुत पहले कहा था कि भाई इस वक्त ये इलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिए जब तक जो अभी पीटीआई के साथ हो रहा है और जिस तरीके से जो प्रोग्राम के शुरू में आपने बोला था कि वफादारियां तब्दील करवाई जा रही हैं, मुझे नहीं पता है कि वफादारी ऐसी मैंने चीज़ है ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोला, होनी चाहिए। मैंने एग्जैक्टली ये ऐसे नहीं सियासत बोला। में मैंने जो बोला वो रिकॉर्ड पे है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला जो आप कह रही। जी जी, मैंने इमरान खान का ट्वीट कोट किया था। चले अच्छा, एक तरफ आप खुद डराती हैं कि ना बोलें, दूसरी तरफ आप खुद ही अपनी तरफ से दूसरी तरफ अरे मैं अभी हालात देख रही हूँ ना कि अभी वो फैज चौहान परसों तक नारे लगा रहा था, और आप यकीन नहीं करें कि यही सब लोग थे शह देने में, और वो कहते ना कि वाह 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 करने में। ये चंद दरबारी लोग हैं, अभी दो और भी हैं जिन्होंने पीटीआई को इस नहज तक लेकर आए। मैं तो इत्तेहादी थी, मैं तो उनका हिस्सा थी, तो मुझे पता है कि ये कौन से दरबारी लोग हैं और इन्होंने इस पार्टी का, ये पार्टी तो आप उससे इत्तेफाक करेंगी जो मैंने अभी वो कोट पढ़ा कि कंट्रोल योर एंगर, इफ यू हैव एंगर्स ओवर अदर्स दे कंट्रोल यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गलतियां तो हुई हैं, पे वो आप गलतियां तो गुस्सा हुई हैं, निकालना वो तो बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए। हाँ जिन्हें गलतियां हुई हैं, जो पता नहीं अब मैं ये लफ्ज भी बोलूं ना बोलूं, जो आए थे पार्टीज छोड़ के यहाँ तक पहुंचे थे, और जिस किस्म के वो लोग थे और जो बातें करते होते थे, बस मैं आपको क्या कहूँ कि ये 2019 में मुझे एक वजीर साहब थे, उन्होंने ये पूरी मुझे सिनेरियो मुझे बताया था कि ये होगा। कहता ये सब बच जाएंगे, एक बंदा वादा माफ गवाह बन जाएंगे। अब ये चौहान ने क्या बोला है? चौहान ने यही तो बोला है कि ट्रेनिंग दी गई है, ऐसे 4 और खड़े हो जाएंगे, तो बस अभी क्या कर सकते हैं।